नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। हमने एक सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर की एक टेस्ट सीरीज है, मॉडल टेस्ट पेपर की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आज ये 8 नंबर का मॉडल पेपर है। पीछे हमने 7 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए। वो नहीं देखे है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हो आप। जो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाले परीक्षा से पहले प्री टेस्ट मॉडल पेपर है ये। इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगी सभी सब्जेक्टों के, यानी जो भी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति है, उसके पार्ट वाइज जितने भी क्वेश्चन सम्मिलित किए जाते हैं वो 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार परीक्षा में पेपर आएगा उसी हिसाब से ये मॉडल पेपर रहेगा। जिसकी शुरुआत करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। मांग की आय लोच ऋणात्मक होने पर जैसे आय घटती है वस्तु की खरीद मांग की आय लोच ऋणात्मक होने पर जैसे आय घटती है वस्तु की खरीदी हुई मात्रा वो क्या होती है, तो वो बढ़ती है। वस्तु की खरीदी हुई मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती केवल। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती केवल भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। कहां पे लंबवत पड़ती? भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य ताप के वितरण को जो कारक प्रभावित नहीं करता है वह है, यानी सूर्य ताप के जो वितरण को कारक प्रभावित नहीं करता है वह है, तो वह कौन सा है? तो मेघाच्छादन क्या करता है? सूर्य ताप को प्रभावित करता है। पृथ्वी की ओर सौर कलकों की संख्या यह भी प्रभावित करता है। सूर्य की किरणों का तिरछापन यह भी प्रभावित करता है, मगर समुद्र से दूरी है ये प्रभावित है नहीं करता है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तक्षशिला स्थित है। जो तक्षशिला प्राचीन शिक्षा का केंद्र था, ये स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजाराम के बाद किस मराठा महिला राजाराम के बाद किस मराठा महिला ने मुगलों का प्रतिरोध किया था? तो किस महिला ने मुगलों का प्रतिरोध किया था? तो वही थी अहिल्याबाई होलकर। कौन थी? अहिल्याबाई होलकर थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? जो शिवाजी थे उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ के किले में हुआ था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमोत्तर भारत से यूनानी शासक का उन्मूलन करने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी सेना में मुख्यतः किन सैनिकों को भर्ती किया? यानी पश्चिमोत्तर जो भारत है, पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी शासकों का उन्मूलन करने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी सेना में मुख्यतः किन सैनिकों को भर्ती किया था? तो वो किया था पंजाब का गणतांत्रिक आयुधजीवी जातियों के सैनिकों को। जो पंजाब के गणतांत्रिक आयुधजीवी जाति थे उन जातियों के सैनिकों को भर्ती किया था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में विशाल संख्या में सोने के सिक्के चलाए गए। गुप्त काल में विशाल संख्या में सोने के सिक्के चलाए गए, इसके पीछे निम्न में से कौन सी बात कही जा सकती है? यानी जो गुप्त काल है उसमें विशाल संख्या में सोने के सिक्के चलाए गए, इसके पीछे निम्न में से कौन सी बात कही जा सकती है? तो वो बात कही जा सकती है कि विदेशी व्यापार के कारण अधिक संख्या में स्वर्ण सिक्कों का अंतः प्रवाह है। यानी विदेशी व्यापार के कारण क्या हुआ? अधिक संख्या में स्वर्ण सिक्कों का अंतः प्रवाह हुआ था। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल में भूमि मापने तथा उनका नक्शा तैयार करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? यानी गुप्तोत्तर काल में भूमि मापने तथा उसका नक्शा तैयार करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे किस नाम से जाना जाता था? शासियत नाम से जाना जाता था। शासियत नाम से जाना जाता था। किससे जाना जाता था? जो गुप्त काल में भूमि मापने तथा उसका नक्शा तैयार करने का जो अधिकारी होता था उसे शासियत का नाम से जाना जाता था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरस के समय भूमि कर संग्रहित करने वाले सबसे उच्च ओहदे वाले अधिकारी को क्या कहते थे? हरस के समय भूमि पर संग्रहित करने वाले सबसे उच्च ओहदे वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो उस अधिकारी को कहते थे उस अधिकारी को क्या कहते थे? दूरविधिकरण कहते थे। दूरविधिकरण कहते थे। 2 नंबर राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल में मौलिक कर क्या था। जो गुप्तोत्तर काल है उसमें मौलिक कर क्या था, तो उसमें मौलिक कर भाग था, क्या था, भाग था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस आर्य कबीले को पंचजना में शामिल नहीं किया गया है। किस आर्य कबीले को पंचजना में शामिल नहीं किया गया है, वो है त्रिशु को शामिल नहीं किया गया है। किसे शामिल नहीं किया है, त्रिशु को शामिल नहीं किया है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अनु यदु त्रुशु को शामिल किया गया मगर त्रिशु को शामिल नहीं किया गया, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है उपनिषदों की विषम विषय युक्त क्या है। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है, तो वो है तत्व चिंतन व अध्यात्म शास्त्र। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है, वो है तत्व चिंतन व अध्यात्म शास्त्र है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मैं मंत्र निर्माता हूं, मेरे पिता वेद है और मेरी मां अनाज पीसने वाली है। यह उक्ति किस वेद में की गई है, तो यह जो उक्ति है ये किस वेद में कही गई है, तो ये ऋग्वेद में कही गई है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है, मैं मंत्र निर्माता हूं, मेरे पिता वेद है और मेरी मां अनाज पीसने वाली है। यह उक्ति किस वेद में कही गई है, तो ऋग्वेद में कही गई है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है। जो किस प्रकार की बेरोजगारी है ये चिरकालिक होती है, तो वो है सृजनात्मक बेरोजगारी चिरकालिक होती है। किस प्रकार की सृजनात्मक बेरोजगारी है ये चिरकालिक होती है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, यानी निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे अन सजीव रेड्डी। कौन थे, अन सजीव रेड्डी थे, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या थे, निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है 1956 में कौन से देश ने सुएज नहर पर आधिपत्य करने का प्रयास किया था। कौन से देश ने 1956 में सुएज नहर पर आधिपत्य करने का प्रयास किया था, तो वो देश कौन सा था, तो वो थे इजराइल थे, फ्रांस थे और ब्रिटेन, ये तीनों थे। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शशांक ने छल से जिस शासक का वध किया उसका नाम था। जो शशांक था उसने छल से किस शासक का वध किया था, तो उसको ग्रह वर्मा का वध किया था। किसका वध किया था, ग्रह वर्मा का वध किया था, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्रोत से हर्ष के काल के इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से किस स्रोत से हर्ष के काल के इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है, तो किससे नहीं मिलती है, वह माल विकाग्नि मित्र में। माल विकाग्नि मित्र से क्या है, हर्ष के काल के इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष चरित्र से मिलती है, शियुकी से मिलती है, एलो से मिलती है, मगर माल विकाग्नि मित्र से नहीं मिलती है, तो नहीं पूछा गया था, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्धन वंश की प्रारंभ की राजधानी कौन सी थी। जो वर्धन वंश है उसकी प्रारंभ की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी थानेश्वर। कौन सी थी, थानेश्वर थी, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोएस प्रतिफल है। जो लोएस प्रतिफल है ये किसका है, तो पवन निक्षेप का है। किसका है, पवन निक्षेप का है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सही संयुक्ति चुनिए। जो सही संयुक्ति कौन सी है वो चुननी है हमें, तो शोषक यार्डोग, ये क्या है, सही दिया हुआ है। शोषक यार्डोग ये युक्ति है वो सही दी हुई है, इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नुनाटक निम्नांकित प्रक्रिया द्वारा निर्मित है। जो नुनाटक है वो किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित है, तो ये हिमनदीय द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है, हिमनदीय के द्वारा निर्मित है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्वित होती है। जो प्रत्यक्ष जनतंत्र है, प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्विति होती है, तो क्रियान्विति किस प्रकार होती है, तो वो होती है ग्राम सभा में। किस प्रकार होती है, ग्राम सभा में होती है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार में कौन सा प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। जो भारत सरकार है उसमें प्रथम विधि अधिकारी कौन माना जाता है, वह है महान्यायवादी। कौन है, महान्यायवादी है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नवीन लोक प्रशासन में सर्वाधिक बल निम्न में से किस पर दिया गया है। नवीन लोक प्रशासन में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है, तो वो नैतिक प्रशासन पर दिया गया है। किस पर दिया गया है, नैतिक प्रशासन पर सर्वाधिक बल दिया गया जो नवीन लोक प्रशासन है उसमें, इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 27 नंबर, समाजशास्त्र शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया था? जो समाजशास्त्र है उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो उसका प्रयोग सर्वप्रथम कॉम्टे ने किया था। किसने किया था? कॉम्ट ने किया। क्या समाजशास्त्र शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया था? कॉम्ट ने किया था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कामटे भी हो सकता है। भूकंप तरंग मापक यंत्र कहलाता है। जो भूकंप तरंग को मापने वाला यंत्र है तो वो क्या कहलाता है? तो वो सिस्मोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफी से क्या भूकंप के तरंगों का पता चलता है। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश में भूकंप अधिक आते हैं? जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस ऑप्शन में है जो सर्वाधिक भूकंप आते हैं? श्रीलंका में नहीं आता है, अफगानिस्तान भी नहीं आता है सर्वाधिक। जापान में क्या सर्वाधिक भूकंप आते हैं? जिसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जापान में क्या सर्वाधिक भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है, सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं है। तो सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या नहीं है? चूने का पत्थर है, जिप्सम है, कोयला है, मगर लोहा नहीं है। लोहा सीमेंट में काम में नहीं आता है। जिसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं है तो वो लोहा है। कौन सा है? लोहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 1987-88 में ग्रामीण एवं शहरी शिल्पकारों तथा दस्तकारों के सहायतार्थ प्रारंभ की गई योजना है। यानी 1987-88 में जो ग्रामीण व शहरी शिल्पकार थे या दस्तकारी थे उनकी सहायता के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो वो थी शिल्प बाड़ी। कौन सी योजना थी? शिल्प बाड़ी योजना थी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है तो वो कौन सा है? तो वो मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं? वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं? कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं? तो वह 83.30 करोड़ लोग है। वो कहाँ पे निवास करते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे भूकंपीय तरंगें जो आंतरिक कोड में प्रवेश नहीं करती है कहलाती है। वे भूकंपीय तरंगें जो आंतरिक कोड में प्रवेश नहीं करती है वो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो वो अस्तरंगें कहलाती है। क्या कहलाती है? अस्तरंगें कहलाती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भूकंप से सुरक्षित प्रदेश है? निम्न में से कौन सा भूकंप से सुरक्षित प्रदेश है? तो वो दक्कन का पठार है। कौन सा है? दक्कन का पठार है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी स्थलाकृति आंतरिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी स्थलाकृति का आंतरिक नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? तो वह है पेठिक लावा शंकु। तो पेठिक लावा शंकु ज्वालामुखी स्थलाकृति है, ये आंतरिक नहीं है। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लोक सेवकों की तटस्थता एवं भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न में से किसकी अनुशंसा की है? तो लोक सेवकों की तटस्थता एवं भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न में से किसकी अनुशंसा की है? तो किसकी अनुशंसा की है? वह एक नवीन लोक सेवा कानून की। एक नवीन लोक सेवा कानून की क्या है? उन्होंने अनुशंसा की है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक सेवकों को राजनीतिक तटस्थता को कार्यक्रम तटस्थता से के साथ जोड़कर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। यह किसने कहा है? यानी लोक सेवकों को राजनीतिक तटस्थता को कार्यक्रम तटस्थता के साथ जोड़कर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये कहा था पॉल एच एप्पलबी ने कहा था। पॉल एच एप्पलबी ने कहा था। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य राज्य में क्षारीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है। राजस्थान में जो क्षारीय मृदा परीक्षण है ये प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये चूरू में है। कहाँ पे है? चूरू में है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाने वाले गर्म पानी के स्रोतों को कहते हैं। जो ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाने वाले गर्म पानी के स्रोतों को कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? गेसर कहते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल का उचित एवं लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाने लगा है? यानी निम्न में से किस फसल का उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP सरकार द्वारा घोषित किया जाने लगा है? तो वो किसका किया जाने लगा है? गेहूं का किया जाने लगा है, चावल का किया जाने लगा है और गन्ना का। इन सभी का क्या किए जाने लगा है? यानी लाभकारी मूल्य
घोषित किया जाने लगा है। 4 नंबर राइट आंसर हो गया, ये सभी है। नेक्स्ट है महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो किस राज्य में सबसे ऊंची है? तो वो राज्य कौन सा है? केरल है। कौन सा है? केरल है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्शल की उपभोक्ता की बचत की धारणा में मान्यता है। मार्शल की उपभोक्ता की बचत की धारणा में मान्यता है, तो किसकी मान्यता है? वो है पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है। किसकी मान्यता है? पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इस्पात है। कौन सा है? इस्पात है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में गठित सबसे पहली सरकारी समितियां थे। भारत में गठित सबसे पहली सरकारी समितियां थी, तो वो कौन सी थी? वो शाख समितियां थी। कौन सी समितियां थी? शाख समितियां थी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? जो हाड़ौती का पठार है उसकी मिट्टी कैसी है? तो उसकी मिट्टी क्या है? मध्यम काली है। किस प्रकार की है? मध्यम काली मिट्टी है। किसके है? हाड़ौती पठार के। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सीमेंट बनाने का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? जो भारत में सीमेंट उत्पादन का कारखाना है वो सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो चेन्नई में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है प्लेटो द्वारा समर्थित नहीं है। प्लेटो के द्वारा समर्थित नहीं है, तो वो क्या है? तो चरित्र की उत्कृष्ट है, न्याय है, वर्ग विहीन समाज, ये क्या है? प्लेटो द्वारा समर्थित नहीं है। औपचारिक शिक्षा है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये प्लेटो के द्वारा समर्थित नहीं है। वर्ग विहीन समाज, ये क्या प्लेटो द्वारा समर्थित नहीं है। नेक्स्ट है 49 संगम योजना का उद्देश्य है। जो संगम योजना है उसका क्या उद्देश्य है? तो संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि। क्या है? विकलांगों के कल्याण में वृद्धि संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? जो भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। किसके अंतर्गत दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के नाबार्ड क्या है? यानी जो नाबार्ड है ये क्या है? तो ये क्या है? न तो गरीबी निवारण कार्यक्रम है, न सामाजिक सुरक्षा कार्य में, न बैंक है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर, सॉरी, तो नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। नाबार्ड क्या है? गरीबी निवारण कार्यक्रम नहीं है और सामाजिक सुरक्षा योजना ये भी नहीं है। नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ये सम्मिलित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 66 से 71 ये भी, ये क्या सम्मिलित है? नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना का काल 1980 से 85 ये सत्य है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1992 से 97 ये सत्य है। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1966 से 71 है ये क्या कालावधि सही नहीं दी हुई है। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से क्या वेद के अंग नहीं है? इनमें से क्या वेद के अंग नहीं है? तो वो देखते हैं। संहिता वेद के अंग है। पुराण क्या वेद के अंग नहीं है? ब्राह्मण है और आरण्यक है। तो इसमें नहीं है पूछा था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पुराण है ये क्या वेद के अंग नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सर्वप्रथम किस वर्ष में वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन पर लेख लिखा था? सर्वप्रथम किस वर्ष में वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन पर लेख लिखा था? तो कब लिखा था? 1887 में लिखा था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1887 में लिखा था। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन का संबंध है। यानी संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन क्या क्या संबंध है? तो वो किससे है? कार्यपालिका से है। किससे है? कार्यपालिका से है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास प्रशासन एवं परंपरागत शासन में अंतर संबंधी कौन सा जोड़ा गलत है? विकास प्रशासन में परंपरागत प्रशासन में विकास प्रशासन एवं परंपरागत प्रशासन में अंतर संबंधी जोड़ा कौन सा गलत है? तो देखते हैं कौन सा जोड़ा वो गलत है। सृजनात्मकता नकारात्मक ये सत्य है। विशाल आकार संकुचित आकार ये सत्य है। सरल एवं साधारण उद्देश्य बहुमुखी एवं बहु योजनाएं उद्देश्य ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है? ये सम्मिलित नहीं है। कार्यों में गतिशीलता यथास्थितिवाद ये क्या सत्य है? तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है गलत जोड़ा कौन सा है? तो वो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? इसमें गलत जोड़ा दिया हुआ है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा का है? जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है वो किस भाषा का है?
तो ये अंग्रेजी भाषा का है, किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है, एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा का है, तो अंग्रेजी भाषा का है, एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, अब सामान्य प्रशासन परंपरागत नहीं रह गया है क्योंकि, अब जो सामान्य प्रशासन है वो परंपरागत नहीं रह गया है क्योंकि, क्यों नहीं रह गया है, तो यह है सामान्य प्रशासन की तकनीकें और टेक्नोलॉजी आधुनिक और परिष्कृत हो गई है। तो सामान्य प्रशासन की तकनीकी और टेक्नोलॉजी है वो आधुनिक और परिष्कृत हो गई है, तो ये क्या सत्य है। नवीनता और सृजनात्मकता को सामान्य प्रशासन में काफी महत्व दिया जा रहा है, ये भी सत्य है। टैक्सेशन और कानून व्यवस्था में प्रशासन में जन सहयोग मांगा और प्रेरित किया जा रहा है, ये भी क्या सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तीनों कारण से क्या है, सामान्य प्रशासन परंपरागत नहीं रह गया है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूगर्भ में चादरनुमा लावा जमाव कहलाता है, जो भूगर्भ में चादरनुमा लावा जमाव है वो क्या कहलाता है, तो वो शील कहलाता है। क्या कहलाता है, शील कहलाता है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में मिलने वाली गैस है, जो वायुमंडल है उसमें सबसे कम मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये बहुत बहुत मात्रा में होती है, जैसे 75, 21 इस प्रकार कुछ होती है, 21% ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार ईश्वर है, अरस्तु के अनुसार ईश्वर क्या है, तो अचल गतिदाता है। अरस्तु के अनुसार ईश्वर क्या है, अचल गतिदाता है, एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण की पद्धति है, जो आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण है उसकी पद्धति किस प्रकार है, तो वह है अतः अनुशासनात्मक पद्धति है। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण की पद्धति कौन सी है, अतः अनुशासनात्मक पद्धति है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग है, यह कथन है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उनका वास्तविक प्रयोग है, यह कथन है। यह कथन किसका है, रॉबर्ट बायरस्टेड का है। किसका है, रॉबर्ट बायरस्टेड का है, एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर, संप्रभुता के जिस प्रकार पर लोक ने तो बल दिया है होब्स ने नहीं दिया वह है, यानी संप्रभुता के जिस प्रकार पर तो लोक ने तो बल दिया है किंतु होब्स ने बल नहीं दिया है, तो वो किस प्रकार की संप्रभुता है, तो वो लोक संप्रभुता है। किस प्रकार की है, लोक संप्रभुता है। इस पर क्या है, लोक ने तो बल दिया मगर होब्स ने बल नहीं दिया है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल अधिकारियों की रक्षक न्यायपालिका है और नीति निर्देशक तत्वों की रक्षक है। मूल अधिकारियों की रक्षक न्यायपालिका है और नीति निर्देशक तत्वों की रक्षक है, तो वो कौन है, तो वो विधायिका है। कौन है, विधायिका है। नीति निर्देशक तत्वों की रक्षक कौन है, विधायिका है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकार एवं कर्तव्य है, जो अधिकार एवं कर्तव्य है ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है। क्या है, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में 545 सदस्य अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद है तो विधेयक पारित करने के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होगी। यानी लोकसभा में तो 545 सदस्य है, अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद है तो विधेयक पारित करने के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होगी, तो कितने की आवश्यकता होगी, वो होगी 273 की। कितने की होगी, 273 की होगी, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिमला समझौता किस युद्ध का परिणाम था। शिमला समझौता है ये किस युद्ध का परिणाम था, तो ये किस युद्ध का परिणाम था, तो ये भारत पाक युद्ध का परिणाम था। किसका था, भारत पाक युद्ध का परिणाम था, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती जिसके अंतरराष्ट्रीय आयाम है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है वो कौन सी है, तो वो है आतंकवाद। कौन सी है, आतंकवाद है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण किस प्रभाव का संकेत देता है। जो मैकडोनाल्डीकरण है ये वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है, ये सांस्कृतिक प्रभाव का संकेत देता है। किसका संकेत देता है, सांस्कृतिक प्रभाव का संकेत देता है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है, यानी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण दिया गया है, तो उसको किस प्रकार आरक्षण दिया गया है, तो 7 अगस्त 1990 से आरक्षण दिया गया है। कब से दिया गया, 7 अगस्त 1990 से दिया गया है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं
भारत में पंचवर्षीय योजनाएं का अध्ययन अनुसंधान करने वाले विद्वानों में उल्लेखनीय नाम है। भारत में पंचवर्षीय योजना अध्ययन अनुसंधान करने वाले विद्वानों में उल्लेखनीय नाम किसका है? तो वह डॉक्टर इकबाल नारायण का है। किसका है? डॉक्टर इकबाल नारायण का विशेष नाम उल्लेखनीय है। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की यह आवश्यक शर्त है कि हर स्तर पर निर्णय लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की यह आवश्यक शर्त है कि हर स्तर पर निर्णय है वो किस प्रकार हो? तो हर स्तर पर निर्णय है वो बहुमत के आधार पर लिए जाए। हर स्तर पर निर्णय किस प्रकार लिया जाए? बहुमत के आधार पर लिए जाए। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड के प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसको क्या करना है? आपस में मिलाना है और सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो जी सार्टोरी है, जी सार्टोरी का संबंध किससे है? जी सार्टोरी का संबंध है वो डेमोक्रेटिक थ्योरी से है। किससे है? डेमोक्रेटिक थ्योरी से है जी सार्टोरी का संबंध। नेक्स्ट है जे ए सुपिटर है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है जे आर लुकास, तो जे आर लुकास है, इसका संबंध किससे है? तो जे आर लुकास का संबंध है डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन है। रॉबर्ट डहेल का संबंध किससे है? तो रॉबर्ट डहेल का संबंध है वो पॉलीआर्की से है। किससे है? पॉलीआर्की से है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3 सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 4 3 1 सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समकक्ष श्रेणी में नेक्स्ट क्या है? एक समकक्ष श्रेणी में एक मूल्य जितनी बार आता है वह कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। यानी एक समकक्ष श्रेणी में एक मूल्य जितनी बार आता है वही क्या आवर्ती कहलाती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवन के एक वर्ष से नीचे बच्चों की मृत्यु को क्या कहते हैं? यानी जीवन के 1 वर्ष से नीचे बच्चों की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु संख्या कहते हैं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता, सभ्यता को चिन्हांकित किया है? निम्नलिखित में से किसने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता का चिन्हांकित किया है? तो ये किसने किया है? वो किया एल.एच. मॉर्गन ने किया। किसने किया? एल.एच. मॉर्गन ने। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक चीज कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं, इसका संदर्भ है। यानी प्रत्येक चीज कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं होती है, तो वो क्या? सांस्कृतिक सापेक्षता है। क्या? सांस्कृतिक सापेक्षता कहलाती है। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पश्चात्ता की धारणा विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है। सांस्कृतिक पश्चात्ता की धारणा विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो है सांस्कृतिक पश्चात्ता की धारणा विश्लेषित करती है परिवर्तन की गति तीव्र होती है, तो वह समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिक क्षेत्र में क्या होती है? गति तीव्र होती है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस सिद्धांत या नीति का संबंध चीर सम्मत यानी आरंभिक उदारवाद से नहीं है? तो किस सिद्धांत का संबंध है वो आरंभिक उदारवाद से नहीं है? तो वो सिद्धांत कौन सा है? वो है आर्थिक नियोजन का सिद्धांत। कौन सा है? आर्थिक नियोजन का सिद्धांत है, इसका आरंभिक उदारवाद से संबंधित नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लेज हस्तक्षेपवाद का है, पुलिस राज्य का है, व्यक्तिवाद का है, मगर आर्थिक नियोजन का नहीं है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संप्रतीकरण के लिए संस्थान की धारणा निर्णायक है, वह उसे देखते हैं। पार्सन्स की सामाजिक
व्यवस्था के संप्रतीकरण के लिए संस्थायन की धारणा निर्णायक है, वह उसे देखते हैं। तो उसे किस प्रकार देखते हैं? एक संरचना के रूप में एवं एक प्रकार के रूप में देखते हैं। किस प्रकार देखते हैं? एक संरचना के रूप में एवं एक प्रकार के रूप में देखते हैं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक यात्री किसी विमान परिचारिका से बेवकूफ़ी करता है, जब एक यात्री किसी विमान परिचारिका से बेवकूफ़ी करता है और वह प्रत्युत्तर में उसको हे दृष्टि से देखती है, तो उसकी प्रक्रिया को मैक्स वेबर के वर्गीकरण में क्या वर्गीकृत करेंगे? तो उसको क्या वर्गीकृत करेंगे? तार्किक क्रिया के रूप में वर्गीकृत करेंगे। किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? तार्किक क्रिया के रूप में वर्गीकृत करेंगे। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया के द्वारा विचार एवं विश्वास आत्मा के अंग बन जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस प्रक्रिया के द्वारा विचार एवं विश्वास आत्मा के अंग बन जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभियांत्रिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियांत्रिकरण कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसके समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसकी क्या है? अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है। क्या है? अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है, इसलिए क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्स के वर्ग संग्रह सिद्धांत को आप क्या कहते हैं? जो मार्क्स का वर्ग संग्रह का सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं? तो उसे विघटनात्मक संग्रहवादी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? विघटनात्मक संग्रहवादी सिद्धांत कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपत्ति चोरी है। संपत्ति क्या चोरी है? यह कथन किस विचारक का है? संपत्ति चोरी है, यह कथन किस विचारक का है? तो ये प्रूदो का है। किसका है? प्रूदो का है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, मार्क्सवाद के अनुसार सर्वहारा क्रांति के उत्तरवर्ती चरणों को क्रमागत रूप से प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प है। मार्क्सवाद के अनुसार सर्वहारा क्रांति के उत्तरवर्ती चरणों को क्रमागत रूप से प्रदर्शित करने वाला सही विकल्प है, तो वो कौन सा है? वो है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, समाजवाद, साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद ये क्या है? मार्क्सवाद के अनुसार सर्वहारा क्रांति के उत्तरवर्ती चरणों को क्रमागत रूप से प्रदर्शित करने वाला सही विकल्प है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा के उत्पादक कौन है? मुद्रा के उत्पादक कौन है? तो वह देश की सरकार व बैंकिंग व्यवस्था। देश की सरकार व बैंकिंग व्यवस्था क्या है? मुद्रा के उत्पादक है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई थी। जो राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना है जिसमें 8 रुपये का आप भोजन खाते हो या फिर खाते हैं लोग, तो वो कब शुरू की गई थी? तो वो 20 अगस्त 2020 को की गई थी। 20 अगस्त 2020 को की गई थी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार करने के ढंग एवं उत्पादन की उस प्रक्रिया को बतलाती है। प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार करने के ढंग एवं उत्पादन की उस प्रकृति को बताती है जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है तथा अपनी सामाजिक संबंधों और मानसिक धारणाओं के स्वरूप को निर्धारित करता है। यह विचार किस विचारक के है? तो यह किस विचारक के है? कार्ल मार्क्स के है। किसके है? कार्ल मार्क्स के है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर के मर्टन के अनुसार भूमिका न्यास है। आर के मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास है। तो भूमिका विन्यास क्या है? तो वो है एक संबंध भूमिका वर्ग जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो। एक संबंध भूमिका वर्ग जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक दूरी को अक्सर अनुमान प्रविधि से जोड़ते हैं जिसे विकसित किया था। सामाजिक दूरी को अक्सर अनुमाप प्रविधि से जोड़ते हैं जिसे विकसित किया था। तो इसे किसने विकसित किया था? बोगार्ड्स ने विकसित किया था। किसने किया था? बोगार्ड्स ने विकसित किया था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? कोट से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो इसमें सर्वप्रथम आते हैं आखेट जीवों और खाद्य श्रृंगाहक समाज, यानी आखेट जीवी और खाद्य श्रृंगाहक है वो समाज आते हैं 1 नंबर पर। ये 1 नंबर पर। उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है कृषि प्रधान समाज 2 नंबर पर। उसके बाद 3 नंबर पर क्या आता है? तो वह है उद्यान प्रधान समाज। और 4 नंबर पर आता है उद्योग प्रधान समाज। तो इस प्रकार इसका क्रम क्या है? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 2 1 4 3 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम आखेट वाले आते हैं, उसके बाद कृषि, उसके बाद उद्यान और उसके बाद में उद्योग आते हैं।
नेक्स्ट है भारत में घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। भारत में घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान है वो सर्वाधिक है, तो वह है पारिवारिक बचतों का। किसका है? पारिवारिक बचतों का योगदान सर्वाधिक है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा सामान्य प्रशासकों को सामान्य लक्ष्य सेवा कहा गया है। निम्न में से किसके द्वारा सामान्य प्रशासकों को सामान्य लक्ष्य सेवा कहा गया है, तो किसके द्वारा कहा गया है? प्रथम सुधार आयोग को कहा गया है। किसके कहा गया है? प्रथम सुधार आयोग को कहा गया है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन भली भांति कार्य नहीं करता है क्योंकि, जो भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन है वो भली भांति कार्य नहीं करता है क्योंकि, क्यों कार्य नहीं करता है, तो इसका मुख्य कारण है वित्तीय साधनों की कमी है, यह सत्य है। राज्य का अत्यधिक नियंत्रण है, यह भी सत्य है। अप्रभावशाली कार्मिक प्रबंधन, यह भी सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थानीय प्रशासन में कितने रूप है। भारत में स्थानीय शासन में कितने रूप है, तो वह ग्रामीण एवं नगरीय दोनों। कितने रूप है? ग्रामीण एवं नगरीय दोनों रूप है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध है। जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 है इसका संबंध है, तो इसका संबंध किससे है, तो स्थानीय स्वायत्त सरकार से है। किससे है? स्थानीय स्वायत्त सरकार से है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो स्थानीय स्वायत्त सरकार है उसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 243 से है। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय शासन के कितने स्तर सुझाए गए हैं। जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा नगरीय शासन के कितने स्तर सुझाए गए हैं, तो वो 3 स्तर सुझाए गए। कितने स्तर? 3 स्तर। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्थानीय निकायों के चुनाव करवाए जाते हैं। जो स्थानीय निकाय चुनाव है वो कौन करवाता है, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्थानीय कार्यपालिका की निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। यानी यहाँ पर क्या स्थायी कार्यपालिका की विशेषता दी गई है, उसके कूट के माध्यम से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या है? यह व्यापक प्रशासकीय अनुभव रखती है, ये भी सत्य है। इनके द्वारा किए गए सुझाव राजनीतिक कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी होते हैं, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। इनका संबंध नीतियों के क्रियान्वित से रहता है, ये सत्य है। यह नियम एवं विनियमों के अनुसार कार्य करती है, ये भी सत्य है। तो इसमें क्या है? असत्य असत्य है मगर वह गलत है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 103 नंबर, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है, तो वो मुख्यमंत्री के साथ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधानसभा में विरोधी दल नेता के साथ क्या करता है? परामर्श करता है। जिसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। कांट के अनुसार कर्तव्य के लिए कर्तव्य, यह सत्य है। बेंथम उपयोगितावाद, ये भी सत्य है। सुकरात ज्ञान सद्गुण, ये भी सत्य है। प्लेटो सुखवाद, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। प्लेटो सुखवाद ये क्या गलत है दिया हुआ है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। सुकरात क्या कहता है? ज्ञान सद्गुण है। बेंथम क्या कहता है? उपयोगितावाद की अवधारणा देता है। और कांट है कर्तव्य के लिए कर्तव्य की अवधारणा देता है। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विचारक पारिस्थितिकीय उपागम से संबंधित है। निम्न में से कौन सा विचारक पारिस्थितिकीय उपागम से संबंधित है, तो कौन सा विचार है, वह है फ्रेंड डब्ल्यू रिग्स। फ्रेंड डब्ल्यू रिग्स है, ये क्या है? पारिस्थितिकीय उपागम से संबंधित है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड डब्ल्यू रिग्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन में निम्न में से कौन सी प्रवृत्तियां देखी जाती है। फ्रेंड डब्ल्यू रिग्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन में निम्न में से कौन सी प्रवृत्तियां देखी जाती है, तो वो प्रवृत्तियां कौन सी है, वो है नॉर्मेटिव से एम्पिरिकल, ये देखी जाती है। नॉन इकोलॉजी से इकोलॉजी, ये देखी जाती है। ईडियोग्राफिक से नोमेथेटिक, ये देखी जाती है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 5 इसमें सत्य है। 1, 2 इसमें क्या सत्य नहीं है। नेक्स्ट है सबसे पुराना नगर निगम है। सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है, तो मद्रास नगर निगम क्या है? सबसे पुराना नगर निगम है। कौन सा है? मद्रास है सबसे पुराना नगर निगम है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्थित शुरुआत हुई थी।
जो पंचायती राज संस्था है उसकी व्यवस्थित शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 19वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में हुई थी? 19वीं शताब्दी में हुई थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा है। जो स्थानीय स्वशासन है उसका मैग्ना कार्टा कौन है? तो वो है रिपन प्रस्ताव। क्या है? रिपन प्रस्ताव क्या स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सन 1907 में रॉयल कमीशन की स्थापना का उद्देश्य था। सन 1907 में रॉयल कमीशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या उद्देश्य था? सत्ता का विकेंद्रीकरण ये उद्देश्य था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार मनुष्य सद्गुणी बनता है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य सद्गुणी बनता है तो क्या निरंतर अभ्यास के द्वारा बनता है? किस प्रकार बनता है? निरंतर अभ्यास के द्वारा क्या मनुष्य सद्गुणी बनता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति दोगुना है हो जाने के कारण किसी स्थान पर आने वाली अर्ध दैनिक ज्वार में जितना विलंब होगा वह है। यानी क्या पृथ्वी के घूर्णन गति दुगुना हो जाने के कारण किसी स्थान पर आने वाले अर्ध दैनिक ज्वार में कितना विलंब होगा? तो कितना विलंब होगा? 13 मिनट का। कितना होगा? 13 मिनट का होगा। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के नगर सुधार या विकास न्यासों में राज्य सरकार को कितने सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है। यानी राजस्थान के नगर सुधार या विकास न्यासों में राज्य सरकार को कितने सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है? तो कितने सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है? 2 से 4 तक। कितने सदस्य? 2 से 4 तक नियुक्त करने का अधिकार है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान नगर सुधार या विकास न्यासों के असंतोषजनक प्रगति का प्रमुख कारण है। राजस्थान में नगर सुधार या विकास न्यासों के असंतोषजनक प्रगति का मुख्य कारण क्या है? तो वो है धन का अभाव, मास्टर प्लान का अभाव, कर्मचारियों की कार्य कुशलता। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो गया। यह सभी क्या है? राजस्थान में नगर सुधार या विकास न्यासों के असंतोषजनक प्रगति का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है वह कौन सी समिति है जो पालिका की अन्य समितियों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। यानी वह समिति कौन सी है जो कि पालिका की अन्य समितियों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। वह कौन सी है? वह है कार्यकारी समिति। कौन सी समिति है? कार्यकारी समिति है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पितृ ऋण का संबंध है। जो पितृ ऋण है उसका किससे संबंध है? तो वेद अध्ययन से है। किसे है? वेद अध्ययन से है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देवयज्ञ में होता था। जो देवयज्ञ है उसमें क्या होता था? तो उसमें अग्नि को आहुति एवं वेदों का अध्ययन होता था। क्या होता था? अग्नि को आहुति दी जाती थी और वेदों का अध्ययन होता था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देवयज्ञ के लिए आवश्यक था। जो देवयज्ञ है उसके लिए क्या आवश्यक था? तो उसके लिए गृहस्थ पत्नी का होना आवश्यक था। क्या होता? गृहस्थ पत्नी का होना आवश्यक था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? जो भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का है। किसका? तृतीय क्षेत्र का है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त क्रम अगस्त काउंट के विज्ञान का संस्करण को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त क्रम अगस्त काउंट के विज्ञान का संस्करण को प्रस्तुत करता है? तो कौन सा क्रम प्रस्तुत करता है देखते हैं। तो वह है खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाज शास्त्र। ये क्या क्रम व्यवस्थित करता है? किसके अनुसार है? अगस्त कामते के अनुसार है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? खगोल शास्त्र, उसके बाद भौतिक शास्त्र, उसके बाद रसायन शास्त्र, उसके बाद जीव शास्त्र, उसके बाद समाज शास्त्र है। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोटम धर्म का सार तत्व है। यह मत किसका है? टोटम धर्म का सार तत्व है। यह मत किसका है? तो ये एमिल दुर्खाइम का है। किसका है? एमिल दुर्खाइम का ये मत है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंच महायज्ञ के संबंध में सही कथन नहीं है। जो पंच महायज्ञ है उसके संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? तो इसमें क्या है? इससे देखते हैं। यह गृहस्थ को सभी दृष्टि से उन्नतशील बनाता था। यह क्या? गृहस्थ को सभी दृष्टि से उन्नतशील बना था। यह क्या सत्य है? इससे व्यक्ति का सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्ष विकसित होता है। यह भी क्या सत्य दिया हुआ है? उससे आत्मशुद्धि होती है। यह भी क्या सत्य है?
इससे मनुष्य संन्यास की ओर प्रवृत्त होता है। ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है, यानी इससे मनुष्य संन्यास की ओर प्रवृत्त नहीं होता है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नैतिक सुखवाद का भेद नहीं है। जो नैतिक सुखवाद है उसका भेद नहीं है, तो कौन सा भेद नहीं है, वह है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद है उसका क्या नैतिक सुखवाद का भेद नहीं है, इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। है कौन कौन से, स्वार्थमूलक सुखवाद है, परमार्थ मूलक सुखवाद है और निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद है। ये क्या नैतिक सुखवाद के भेद है। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन, स्वार्थमूलक सुखवाद का कथन इनमें से कौन सा एक है। स्वार्थमूलक सुखवाद का कथन इनमें से एक है, तो वो कौन सा है, वो है प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए। यह क्या स्वार्थमूलक सुखवाद का, यह एक, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या एक स्वार्थमूलक सुखवाद है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए। नेक्स्ट है स्वार्थवादी सुखवादियों के अनुसार सुख के परिमाण निर्धारण में हमें 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए, वे दोनों है। यानी स्वार्थवादी सुखवादियों के अनुसार सुख के परिमाण निर्धारण में हमें 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए, वे दोनों है, तो वो कौन सी है, तीव्रता एवं अवधि है। क्या है, तीव्रता एवं अवधि है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस पर क्या ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, तो कौन संबंधित है, वो जॉर्ज एम सेबाइन है। कौन है, जॉर्ज एम सेबाइन है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 127वां, आर्थिक आयोजन का संबंध है। जो आर्थिक आयोजन है उसका संबंध किससे है, तो वह संसाधनों का आवंटन से है। किससे है, संसाधनों के आवंटन से संबंधित है, इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांट ने बुद्धि का वर्गीकरण 2 भागों में किया है, तो वह वर्गीकरण इनमें से कौन सा है। यानी कांट ने बुद्धि का वर्गीकरण 2 भागों में किया है, तो वह वर्गीकरण कौन सा है, तो वह है शुद्ध एवं व्यवहारिक बुद्धि। शुद्ध व्यवहारिक बुद्धि के रूप में वर्गीकरण किया है, जिसमें 4 नंबर राइट आंसर हो गया, शुद्ध व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट है गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, तो निष्काम कर्म योग के लिए दिया है। किसके लिए दिया है, निष्काम कर्म योग के लिए दिया है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निष्काम कर्म योग में होता है, जो निष्काम कर्म योग है उसमें क्या होता है, तो उसमें कर्म फल से आसक्त न होकर कर्म करना है, कर्म फल से आसक्त न होकर कर्म करना है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक प्रभावी शिक्षक वह है जो क्या है, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके। विद्यार्थियों को क्या करे, अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है। भारतीय विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है, तो वह कोठारी आयोग का है। किसे है, कोठारी आयोग को है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य व उद्देश्य सामाजिकता की भावना का विकास करना है। किसके अनुसार सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य व उद्देश्य सामाजिकता की भावना का विकास करना है, तो किसके अनुसार है, ईवी वेसल के अनुसार है। किसके अनुसार है, ईवी वेसल के अनुसार, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। जो अनुभवों की संपूर्णता का विकास सिद्धांत है किसने प्रस्तुत किया है, तो वह कोठारी आयोग ने किया है। किसने किया है, कोठारी आयोग ने किया, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु के संगठन की नवीन रीति कौन सी है। जो सामाजिक अध्ययन में विषय वस्तु के संगठन की नवीन रीति है वो कौन सी है, तो वो है कालक्रम विधि के आधार पर संगठन के, कालक्रम के आधार पर संगठन की है। किस प्रकार है, कालक्रम विधि के आधार पर संगठन की है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कालक्रम विधि के दोष है। जो कालक्रम विधि है उसके दोष क्या है, तो उसके दोष है रोचकता का अभाव। ये क्या है, कालक्रम विधि का दोष है रोचकता का अभाव, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेथड एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग पुस्तक लेखक के कौन है, यानी मेथड एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है ईवी वेस्ले। कौन है, ईवी वेस्ले है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ईवी वेस्ले मेथड एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग के। नेक्स्ट है एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए। एक उत्तम परीक्षण है वो होना चाहिए, तो वो क्या, विश्वसनीय होना चाहिए, वेद होना चाहिए, विभेदकारी होना चाहिए, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सभी प्रकार का होना चाहिए। यानी एक उत्तम परीक्षण किस प्रकार का होना चाहिए, विश्वसनीय, वेद और विभेदकारी होना चाहिए।
नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन, एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अध्ययन कर सकता है। एक सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अध्ययन कर सकता है, तो वो किस प्रकार कर सकता है, इसमें कोड के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं। तो देखते हैं, तो वो पुनःचर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर कर सकता है। पुनःचर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर कर सकता है। ए नंबर राइट आंसर, ए नंबर सत्य है। दूसरा, संगोष्ठियों में भाग लेकर, यह भी सत्य है। तीसरा, व्यवसायिक संगठनों निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर, यह भी सत्य है। 4 नंबर, अपने क्षेत्र की पत्रिकाओं एवं सामयिक पढ़कर, यह भी सत्य है। जिसमें 1 नंबर राइट आंसर हो गया। चारों ही क्या सत्य है, दिए हुए सभी से क्या है, अपडेट कर सकते हैं अपने व्यवसायिक रूप को, यानी पुनःचर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर, संगोष्ठियों में भाग लेकर, व्यवसायिक संगठनों निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर, अपने क्षेत्र की पत्रिकाओं एवं सामाजिक समसामयिक पढ़कर क्या है, अपने व्यवसाय को और सुदृढ़ और अच्छा कर सकता है। तो ये चारों सत्य है इसमें। नेक्स्ट है 140, द्विभुजी चार्ट में खालिस्तान मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक एवं दैनिक कालांशों के अनुसार विश्लेषित किया जाता है। तो किस प्रकार विश्लेषित किया जाता है, पाठ्यक्रम को। द्विभुजी चार्ट में क्या है, पाठ्यक्रम को मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक व दैनिक कालांशों के अनुसार विश्लेषित किया जाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण उद्देश्यों का चयन, शिक्षण उद्देश्यों का चयन वो कक्षा के शैक्षणिक स्तर पर, क्षमताओं और मानसिक स्तर के अनुकूल करना चाहिए। तो इसमें क्या है, सभी सही है। शैक्षिक स्तर पर भी करना चाहिए, क्षमताओं पर भी के अनुकूल करना चाहिए और मानसिक स्तर के अनुकूल भी करना चाहिए। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर उपयोग सभी क्या है, इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है उत्तम शिक्षण पद्धति की विशेषता है। जो उत्तम शिक्षण पद्धति है उसकी क्या विशेषता है, तो उसकी विशेषता है शिक्षण पद्धति पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायक हो, यह सत्य है। एक उत्तम पद्धति कलात्मक है जो प्राप्ति में सहायक है, यह भी सत्य है। उत्तम पद्धति व्यक्तिगत होती है, यह भी सत्य है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी है, इसमें क्या है, सत्य दिए हुए है। नेक्स्ट है 143, उत्तम पद्धति की निम्नलिखित विशेषता नहीं है। जो उत्तम पद्धति है उसकी क्या है, विशेषता नहीं है। देखते हैं, उत्तम पद्धति छात्रों में स्वाध्याय हेतु प्रेरित है, यह सत्य है। उत्तम पद्धति छात्रों में वांछित परिवर्तन लाकर अच्छी आदतें डालती है, यह भी सत्य है। उत्तम पद्धति छात्र को तर्क, निर्णय, विश्लेषण की शक्ति देती है, यह भी क्या सत्य दिया हुआ है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई भी क्या विशेषता नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है, उत्तम पद्धति की निम्नलिखित विशेषता नहीं है। तो ये जो दी हुई है ये क्या है, सभी विशेषता नहीं है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, जिस विधि में छात्र शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं, जिस विधि में छात्र शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं वह विधि कहलाती है। तो वो विधि क्या कहलाती है, वह निर्देशित अध्ययन प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है, निर्देशन अध्ययन प्रणाली कहलाती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्देशित अध्ययन छात्र अध्यापक को अध्ययन कार्य को परिवीक्षित करने का समान अवसर देता है। निर्देशित अध्ययन छात्र अध्यापक को अध्ययन कार्य को परिवीक्षित करने का समान अवसर देता है। उक्त कथन है, तो यह कथन किसका है, ये बाइनिंग एवं बाइनिंग का है। किसका है, बाइनिंग एवं बाइनिंग का ये कथन है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी घटना का कार्यक्रम में संलग्न निष्क्रिय विचार उपागम को नहीं खालिस्तान करती है, क्या नहीं करती है, प्रभावित नहीं करती है। यानी किसी घटना या कार्यक्रम में संलग्न निष्क्रिय विचार या उपागम को नहीं प्रभावित करती है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औसत माध्यमिक संस्था की किसी कक्षा में छात्र संख्या होती है। औसत माध्यमिक संस्था की किसी कक्षा में छात्र संख्या होती है तो कितनी होती है, 45 से 60 तक होती है। कितनी होती है, 45 से 60 तक। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण की नीति व युक्ति का प्रयोग करना शिक्षण के किस कार्य के अंतर्गत आता है। शिक्षण की नीति व युक्ति का प्रयोग करना शिक्षण के किस कार्य के अंतर्गत आता है, तो किस कार्य के अंतर्गत आता है, वह उपचारात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, उपचारात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी, उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है, जो एक प्रमाणीकृत परीक्षण होता है उसमें क्या होता है, विश्वसनीयता एवं वैधता होती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
इसी के साथ आज हमने 8 नंबर का मॉडल पेपर 150 क्वेश्चनों का हमने कंप्लीट करवा दिया है। वो आप देख सकते हो मात्र 1 घंटे में कंप्लीट करवा दिया है। आज ये 8 नंबर का मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। पीछे मॉडल पेपर नहीं देखे हैं साथ तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और जो भी दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र से संबंधित भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। मोस्ट क्वेश्चनों की जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी हम परीक्षा की दृष्टि से मैराथन क्लास वो सामाजिक अध्ययन की दृष्टि से डाले तो सबसे पहले आप तक अपडेट उसके मिलते रहे। और कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।